आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। महाराष्ट्र राज्य पुलिस पाटिल कृति समिति द्वारा 21 अप्रैल 2022 को भव्य मोर्चा निकाला जाएगा। यह मोर्चा चाचा नेहरू बाल उद्यान गणेशपेट नागपुर से निकलकर विधान भवन तक जाएगा और इस मोर्चे में हजारों की संख्या में पुलिस पाटिल शामिल होंगे। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज नागपुर के पत्रकार भवन में महाराष्ट्र राज्य पुलिस पाटिल कृति समिति की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने पुलिस पाटिल को होने वाली कई समस्याओं का जिक्र किया। गांव में जो पुलिस पाटिल होता है वह गांव में रहने वाले सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान करता है, लेकिन आज पत्रकार परिषद लेकर पुलिस पाटिल ने यह साबित किया है कि उन्हें भी कई प्रकार की समस्याएं होती है जिसका समाधान शासन की ओर से नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ पुलिस पाटिल कृति समिति के कुछ पदाधिकारी मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। सर, आपका रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। आपका परिचय दीजिए और हमें बताइए पुलिस पाटिल को क्या क्या समस्याएं होती है जबकि वो गांव की हर समस्या का समाधान निकालते हैं। जी, मैं दीपक पालीवाल पुलिस पाटिल महाराष्ट्र राज्य पुलिस पाटिल संगठन का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और महाराष्ट्र राज्य पुलिस पाटिल कृति समिति 2022 का मैं संयोजक हूँ। उसका एक सदस्य के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और इस कृति समिति के अंदर में 9 संगठनाएं एक साथ आकर कृति समिति बनी हुई हैं। पुलिस पाटिलों का सबसे बड़ी समस्या जो है वो है जो अभी उनको मानधन मिल रहा है वो बहुत कम है। अल्प मानधन के अंदर में उसको 24 तास काम करना पड़ता है। गांव में वो पुलिस पाटिल जो है वो गांव का मुखिया कहलाता है और उसको पुलिस प्रशासन और जनता के बीच में रहकर पूरी मदद करनी पड़ती है। जैसा गांव में डकैती हो, खून हो, चोरी हो, बाल विवाह हो, अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हाल ही में हुए कल, उसकी भी जिम्मेदारी उसके ऊपर में है। ऐसे अनेकों काम पुलिस पाटिल को करने पड़ते हैं और शासन ने तो अभी जो रेती की जो चोरी हो रही है उसके लिए जो चेक पोस्ट लगाए गए हैं उस पर भी उसकी ड्यूटी लगाई हुई है। इतने कम मानधन के अंदर में पुलिस पाटिल अपने परिवार के साथ में इस महंगाई में कैसा जीवित रह सकता है, कैसे अपने परिवार को चला सकता है। इसलिए हमने किमान वेतन की मांग की है और शासन को, गृह विभाग को, मुख्यमंत्री को, होम मिनिस्टर को, उसके बाद में हमने डिप्टी सीएम को भी कई बार हमने पत्र लिखे हैं, मगर उनके तरफ में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरन हमको आने वाले बुधवार 21 दिसंबर 2022 को दोपहर 12 बजे चाचा नेहरू बाल उद्यान गणेशपेट नागपुर से एक भव्य मोर्चा निकालना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के 34 जिलों से लगभग 5 से 7 हज़ार पुलिस पाटिल इस मोर्चे में सहभागी होंगे। तो आपको लगता है इस अधिवेशन में जो मोर्चा होगा आप निवेदन भी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका समाधान निकलेगा? नहीं निकलेगा तो हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा मजबूरन। वैसे हम लोग शांति प्रिय है। शासन का हमें दुआ कहलाया जाता है, मध्यस्थ कहलाया जाता है शासन और जनता के बीच का, मगर अगर उसी पे ही अन्याय होते रहेगा तो कैसे काम चलेगा। शासन को हम दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम वे पुलिस पाटिलों की तरफ में ध्यान दें। अभी तक आपने इतने जगह, आप इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं भी आपने निवेदन दिया है तो वहाँ से कुछ आपको आश्वासन मिला या कुछ आपको कुछ वहाँ से उत्तर मिला है? जैसा कि एक भी समस्या आपकी हल कर 22 फरवरी 2022 को मंत्रालय में सह्याद्री पे हमारी बैठक हुई थी। तत्कालीन गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल की अध्यक्षता में जो मीटिंग ली गई उसमें, और कुछ ही दिनों के बाद में वो सरकार नहीं रही और अब शिंदे जी की सरकार आई हुई है, फडणवीस जी की सरकार आई हुई है। अभी भी हमने उनको 8-10 बार निवेदन दे चुके हैं, मगर वहाँ से हमें कोई हम संतुष्ट नहीं हो पाया, कोई जवाब नहीं हमको उनसे मिल पाया। इसी वजह से हमें यह मोर्चा निकालना पड़ रहा है। रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए थैंक यू मैडम। तो इस तरह से जो गांव का जो रक्षक होता है वो एक पुलिस की तरह ही काम करते हैं। जैसे कि उनको जो गांव में कोई भी समस्या आती है तो पुलिस पाटिल ही उसका समाधान निकालता है, लेकिन आज उन्हें ही इस अधिवेशन में मोर्चा निकालने की ज़रूरत पड़ गई है। इस और प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है और पुलिस पाटिल की जो भी समस्या है उसका समाधान निकालना भी बहुत आवश्यक है। इसी के साथ आप देखते रहिए रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़। ऐसी ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।